अगर चैरिटी की बात की जाए या इंसानी हमदर्दी की बात की जाए तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक एनजीओ आप कह लें, किस बेस पे चल रही है? पाकिस्तानियों की मदद से चल रही है ना। क्या बोला तूने? ओवरऑल वर्ल्ड में आप देख लें, जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बनी, सैलाब आया, जलजला आया, पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के मदद की। ठीक, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? 150 रुपया देगा। हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। एक फर्जी ही सही लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। आप अगर सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में न लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आप सभी का एक और पाकिस्तानी पब्लिक मजेदार रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों अभी हाल ही में तुर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, जिस वजह से इंडिया ने तुर्की को एक बहुत बड़ी हेल्प भेज दी है, जिसे देखकर पाकिस्तानी पब्लिक के कुछ अलग ही रिएक्शन रहे। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाले, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसीलिए पहले आइए वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आपको पता है तुर्की के अंदर जिलजिला आया। सर उस जिलजिला के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उसके जबत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है। हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जर्नल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो। मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा है, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताएं। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी। नहीं होंगी तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? अमजद। आपका नाम सर? राशिद। करते क्या आप? मैं आईटी में हूँ। आईटी में। आप? बिजनेस है। ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि तुर्की के अंदर जिलजिला आया, आपको पता उस जिलजिले ने 2800 इमारतों को अपनी जब्त में ले लिया हुआ, बहुत सारे लोग उसके नीचे फंसे हुए हैं। तो अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया उनके हेल्प के लिए। लेकिन अगर उसके बरक्स देखा जाए, हिंदू इंडियंस ने अपने इंडिया के नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, 2 टीमों को भेज भी दिया है उनकी हेल्प अवॉर्ड करने के लिए। क्या समझते हैं आप कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने ऐलान क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तुर्की के किसी भी इशू में हमेशा साथ रहता है, और पाकिस्तान और तुर्की इवन पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ रहता है। दोनों बरादर मुल्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अभी कबल अज़ वक्त है कि आप
कहें कि अभी कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी कुछ देर तक रात तक कोई ऐलान आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं, वो देखें, कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है वो गवर्नमेंट। बैकअप कहाँ रहता है सर? अभी वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमारे पास इमरजेंसी ट्रेड करने के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऐलान कर देंगे हम के दिवालिया हो गए, तो हुकूमत तो कह रही है हम के लिए हमारे पास तो वो रिजर्व भी नहीं बचे। नहीं, मेरे ख्याल से फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़रूर करेगी। एटलीस्ट तुर्की के लिए तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेशली जो है तुर्की के साथ दोस्ती का दम भरती है, और ये लाजमी करेगी। आप देख लें, अभी कुछ देर के बाद आपको शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। आपको लगता है कि आपको नज़र आता है कि हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर इंडिया के रिलेशन है अपने पड़ोसियों के साथ? हमारे आप रिलेशंस देखें, किसी भी अपने चाइना को निकाल दें बीच में से, पीछे हमारे पास रह कौन जाता है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो पड़ोसी में? नहीं, इसके लिए तो देखिए, अब ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके लिए तो आप टॉपिक सेम है, टॉपिक एक ही है। रिलेशन कैसे बनते हैं? जब कोई आप मुश्किल में हो तो आपके भाई, ये जो दोस्त है आपकी हेल्प करेंगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे ना। अभी तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्लियर कर लें कि ये लाजमन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तुर्की को, चाहे एक फर्जी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। ये तो मेरी बात सुने, हम इस सिचुएशन में नहीं है कि सपोर्ट कर सके। आप अगर सपोर्ट करनी है तो यहाँ पर पहले चीनी सस्ती करें, आटा सस्ती करें, गवर्नमेंट को ये चाहिए। ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आप बीच में न लाएं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो पिछले 70 सालों से चले मैं फंड वो देगी, आप देख चले। मैं कहता हूँ कि देगी गवर्नमेंट, आपके कहने पर, आपके बकौल के दे देगी। तो सर, श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं, आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। कोई क्राइसिस एज सच कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज की, उनका ऑयल खत्म। अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हेल्प। हम उनकी अफगानिस्तान की कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। मुहाजिरीन देखे, 3-4 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान उनको 70 साल से खिला रहा है, वो पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सर, वहीं तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, तो ठीक है, तालिबान अगर कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो मुशर्रफ के दौर का एंटी तालिबान है, उससे पहले हमारा स्टैंस कुछ और था, अब स्टैंस कुछ और है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने जो पहले तुर्की की बात की, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि जब तक आप ये ऑन एयर करें, मुझे नहीं पता ये कब करेंगे, तब तक आप आए हुए भी तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर गए। तो सर, आप मुझे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लेकिन ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न एक क्या है कि पाकिस्तान फॉर द बेस्ट जो आप कह रहे हैं वही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि हम इस सिचुएशन में कि हमारी गवर्नमेंट ऐलान करेगी किसी भी चीज़ की हेल्प आउट करने की। आप ये खातिर जमा रखें, गवर्नमेंट करेगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडवोकेट साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मियां मोहम्मद उस्मान। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, आपको पता होगा कि खबर मिल गई होगी कि आपको तुर्की के अंदर एक बहुत बड़ा जिलजिला आया, जिसकी जो जिलजिले की जो कैफियत थी वो 7.8 थी। इतना बड़ा जिलजिला आया और वहाँ पर 2800 इमारतें गिर गई हैं। और हम दावा करते हैं एज आ पाकिस्तानी कि हम इस्लामिक कंट्री के अलंबरदार हैं, मतलब कि कोई मसला होता है तो हम ऐलान करते हैं कि भाई हम हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया है, इंडिया ने अपनी 2 फोर्सेस भी भेज दी हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। क्या समझते हैं कि इंडिया ने इंसानियत की मिसाल कायम की है या नहीं? देखें, बात यह है कि अगर चैरिटी की बात की जाए या इंसानी हमदर्दी की बात की जाए, तो पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। दुनिया की सबसे जो नंबर 1 एक NGO आप कह लो, किस बेस पे चल रही है? पाकिस्तानियों की मदद से चल रही है ना।
ओवरऑल वर्ल्ड में आप देख लें, जहाँ कहीं भी ऐसी सूरत हाल हो, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बनी, सैलाब आया, जलजला आया, पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के मदद की, ठीक है। ये इंडिविजुअली बात कर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे भी, जहाँ पे भी मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उधर जाने के लिए। फ़लस्तीन, तुर्की, जहाँ पे भी हैं। इस्लाम की इसमें बात क्या कहाँ आ गई? यहाँ पर तो इंसानियत की जान फंसी हुई है ना सर। इंडिया तो इंसानियत देखे ना, किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया तो फर्स्ट पहले नंबर पर जाता। हम क्यों नहीं जाते? हम कब जाएंगे? यकीनन हमें पहले जाना चाहिए। और ये बहुत हैरानकुन बात आपने मुझे बताई है। मुझे अभी पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ख्याल है कि तो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी ज़िलज़िला आया था, जिसके बरक्स पाकिस्तान ने कोई इमदाद नहीं की, लेकिन इंडिया ने भर भर के उनको गंदम भेजे, चावल भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए। अगर उसकी मिसाल श्रीलंका की मिसाल ले लें, श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए तो इंडिया हर किसी की मदद करता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, हाथ पहले बढ़ाना पड़ता है? इंडिया को पता लगी ये बात? जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, कम मुल्कों ने श्रीलंका का उतना साथ दिया। कैसे साथ? बाकी अफगानिस्तान की ज़्यादा बात है। दहशतगर्दी वाला, जब दहशतगर्दी श्रीलंका में गई थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को सबसे पहले अपनाया था, उनको दोबारा से जो है ना उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे। रही बात ये अफ़गानिस्तान की और रिसेंट जो भी क्राइसिस जिस भी मुल्क के चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में आके किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफ़ॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। लेकिन द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो, आप एक जो है अब ये तो बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किया गया तुर्की के लिए, तो यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। तो दोस्तों उधर होता है वीडियो, एकदम सही बात बोल के गया वो लास्ट वाला भाई कि पाकिस्तान के पास खुद खाने को पैसे नहीं है, पाकिस्तान दूसरों की हेल्प करने के लायक ही नहीं है, ये हेल्प कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ता बन के रह गया है जिस कुत्ते को अगर आप रोटी डालोगे तभी वो शाम को खाएगा, वरना तो वो कुत्ता भूखा ही सो जाएगा। पाकिस्तान की इससे ज्यादा कुछ औकात रह नहीं गई है। और आगे वो भाई बोल रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है या फिर पाकिस्तान की जो NGO डोनेट करती है उसे पाकिस्तान तुर्की की हेल्प करेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान के अगर NGO के पास भी पैसे होते तो पाकिस्तान के लोग गरीब नहीं रहते, पाकिस्तान के गरीब लोग अभी रोटी को मोहताज नहीं होते। पाकिस्तान के पास खुद रोटी नहीं है खाने को, पाकिस्तान तुर्की की क्या खाप हेल्प करेगा। उन भाइयों को इसीलिए जलन हुई थी क्योंकि इंडिया ने तुर्की की हेल्प कर दी, इसलिए वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान भी अब तुर्की की हेल्प करेगा। वो भाई आगे बोल रहा था कि पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे नंबर 1 वो देश है जो कि दूसरों की हेल्प करने के लिए या दूसरों को डोनेट करने के लिए पहले नंबर पर रहता है। तो वो भाई एडवोकेट था, फिर भी उनको इतनी नॉलेज नहीं कि पाकिस्तान अभी खुद खाने को लाले पड़े, पाकिस्तान के खाक दूसरों की मदद कर पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। आप इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय रखना चाहते हो, आप अपनी राय में लिखकर जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।